हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। तो देखिए सुबह की शुरुआत हमारी हो गई है पूजा के साथ। और आज संडे का दिन था तो सुबह नहा धो के संडे का काम तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। वैसे भी मैं सुबह मतलब उठ जाती हूँ 5:30 तक उठ जाती हूँ, लेकिन संडे था तो 6 o'clock हो गया था। और संडे को कुछ काम भी ज़्यादा रहता है तो आप लोग को भी पता होगा कि घर की साफ़ सफाई सब करना। और तो मैं नहा धो के पूजा कर रही थी। और मतलब घर में जो है पूजा करते तो मैं बाहर भी हनुमान जी का मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे भी उनको भी मतलब उठा देते हैं घंटी बजा के। और ये देखिए डेयरी की भी पूजा करते हैं तो मैं स्वास्तिक बना के ही रखती हूँ। और हफ्ते में एक बार बनाती हूँ पूरा साफ़ करके अच्छे से। और कभी भी मतलब हनुमान जी की फ़ोटो हमें गेट के बाहर लगानी चाहिए, लेकिन गणपति बप्पा की फ़ोटो जब भी आप लगाते हैं तो ऐसा लगाइए कि उनका मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए घर में। उनका मुंह मतलब घर के बाहर ना रहे, घर के अंदर के साइड होना चाहिए। और ये जीवदानी माता की फ़ोटो हम लोगों ने लगाई है घर में तो उनकी भी आरती ले लेते हैं। और पूजा करने के बाद हमें सुबह मतलब सुबह मैं करती हूँ तो मैं पूरे घर में मतलब आरती दिखाती हूँ। किचन में भी अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो जिस घर में अन्नपूर्णा माता अपनी कृपा दृष्टि बना के रखती हैं वहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं आती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो देखिए मेरी पूजा हो गई थी और गोलू ने और छवि ने मिलकर चाय बनाई थी, ब्रेड गर्म की थी तो मैंने भी चाय पी ली थी और चाय ब्रेड नाश्ता हो गया था हमारा। और यहाँ देखिए बन रही है हमारी कटहल की सब्ज़ी और रोटी चावल खाने मतलब खाना बन रहा है। तो देख सकते हैं सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। और मैं लोहे की कढ़ाई में ही कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, क्योंकि उससे आयरन भी मिलता है। तो मेरी ये सब्ज़ी रोटी खाना मतलब बन रहा है फटाफट। और हम लोगों को मतलब घर में जो नारियाँ होती हैं उनका तो बहुत ही योगदान होता है। और हमें 3 काम अपने घर में ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे घर में कभी भी गरीबी नहीं होती है। तो आप जब उठते हैं तो सबसे पहले आप अपनी हथेलियों के दर्शन किया करिए और ये मंत्र ज़रूर बोला करिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते तू कर दर्शनम। उसके बाद हमें धरती माता का प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करके ही उठना चाहिए। और तीसरा प्रणाम हमें अन्नपूर्णा, जब हम रसोई घर में स्नान करके आते हैं तो हमें अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके तभी किचन का काम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है और कभी भी हमें अन्न की कमी नहीं होती है। हमारा अन्न भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है। और कभी भी कोई भी अतिथि आएगा तो आपको अन्नपूर्णा माता की ऐसी कृपा रहती है कि कभी भी आपको घर में खाने की कमी नहीं होगी। और इधर मैंने भिगा के रखा हुआ था चावल और उड़द की दाल, क्योंकि बनने वाली थी इडली। तो देखिए मैंने रात में ही भिगा दिया था। और मैंने मतलब इसका वो रहता है कि जैसे 3 कटोरी चावल लिया है तो आधी कटोरी मैंने उड़द की दाल ली थी। और धुली उड़द की दाल थी हमारी, तो मैंने पीस के रख लिया है। क्योंकि पीस के रख देंगे वो 4-5 घंटे में मतलब बैटर अच्छे से फूल जाता है तो इडली बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। और इधर हमारा मैंने उसको पीस के उधर रखा, फिर इधर किचन भी फटाफट काम कर लिया, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि हाउसवाइफ का यही काम रहता है कि पूरा घर का काम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही सारा काम करें। हमारी सोच तो यही होती है कि नारियां ही सारा काम करें जो घर में महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं। लेकिन पुरुष भी कर सकते हैं, संडे का दिन रहता है तो उनको भी चाहिए कि थोड़ी हेल्प कर दे, वाइफ भी खुश हो जाए, उनको भी बहुत ही अच्छा मतलब लगेगा कि हाँ चलो आज मुझे भी रिलैक्स हो गया है। और पैसा भले नहीं कमाती हैं लेकिन घर को चमकाने में, घर को स्वर्ग बनाने में महिलाओं का बहुत ही योगदान होता है। बच्चों की प्रथम अध्यापिका अगर कहेंगे तो वो माँ ही होती है जो सिखाना शुरू करती है। बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। तो इसलिए महिलाओं को, स्त्रियों को कम नहीं समझना चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान है घर को। भले वो मतलब जो हाउसवाइफ हैं भले वो बाहर नहीं जाती, काम नहीं करती हैं, लेकिन घर को स्वर्ग बनाने में उनका जितना पुरुष का हाथ है उतना ही उनका हाथ है। और ये देखिए मैंने कढ़ाई कितनी अच्छे से चमका दी थी लोहे की। और कढ़ाई लोहे की हमेशा जब भी आप धुलते हैं उसको तुरंत कपड़े से, अच्छे कपड़े से पोंछ के रख देंगे कॉटन से, तो कभी भी उसमें मुर्चा नहीं लगता है, बिल्कुल साफ़ बनी रहती है। और इधर देखिए बर्तन भी धुल गया था हमारा।
और शाम को हम लोग की मतलब जाने की भी तैयारी हो रही थी कि हम लोग को जाना था मतलब कहीं, वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि हम लोग कहाँ गए थे, फुल ब्लॉग देखिएगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी बन गए इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि जो हनुमान जी की फ़ोटो थी वहाँ की लाइट ख़राब हो गई थी, तो वही लाइट वो मतलब नया लाए थे और वो लगा रहे थे उसको वहाँ पे। शाम का समय था, शाम हो गई थी, तो कभी कभी इलेक्ट्रीशियन भी बन जाते हैं थोड़ा थोड़ा। और मैंने चाय चढ़ा के रखी थी, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मुझे चाय की मतलब बहुत ही गंदी आदत है कि बाहर निकलने से पहले चाय ज़रूर पी के मैं निकलती हूँ, कि कहीं भी जाना है पता नहीं चाय मिलेगी कि नहीं। और चाय भी आप जब भी बनाते हैं तो आप सबसे पहले मतलब चीनी कभी मत डाला करिए, आप लोग पहले चाय की पत्ती, अदरक जो भी है डाल के उबाल लीजिए, फिर दूध और चीनी लास्ट में डाला करिए, क्योंकि चीनी अगर लास्ट में डालेंगे जितनी वो घुलती है उतनी हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। और देखिए ये तो इनका आईपीएल ही चलता रहता है, मेरे जितने ब्लॉग है उसमें आप लोग को इनका ज़रूर आईपीएल देखने को मिलता होगा। और ये हम भाई बहन ही चाय पीने बैठे हुए थे, आप लोग सोच रहे होंगे 2 कप चाय क्यों आई है, तीसरा कप कहाँ है। तो जी उन्होंने मना कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा अभी, क्योंकि 5 o'clock हो रहा था, लेकिन मैं बोली कि मैं बनाऊँगी और मैं भाई बहन पी लेते हैं, तो हम दोनों ने पी लिया, मतलब बना के रखी है, अभी पिया नहीं है। और घर पे ही मैंने लाई को तला था, रोस्ट किया था, तो बहुत ही अच्छी मतलब क्रंची हमारी लैया भी बनी हुई थी। तो देखिए मेरा भाई बहन का चालू हो गया है, टी टाइम हो गया है, और बस निकलने की वो है कि फटाफट जल्दी से हम लोग तैयार हो जाएं, फिर मतलब जाने के लिए। और यहाँ तैयार होके आ गए, गोलू तैयार हो रहे हैं अभी, और हम लोग बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो सब तैयार हो गए हैं, बस गोलू ही रेडी हो रहे हैं, और बस निकलते हैं। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री रहता है, कोई भी इसका कॉस्ट नहीं रहता है। और देखिए फिर हम लोग घूम कर आ भी गए थे, और यहाँ मैंने इडली बना ली थी, और ये सांभर में लग गया हमारा तड़का, तो आप देखे होंगे कितना अच्छे से हमारा तड़का लगा हुआ है। और बिल्कुल आ जाइए सब लोग, इडली पार्टी इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देख रहे हैं हमारा सांभर भी बहुत अच्छे से बन गया है। और मैंने इसमें तड़के में करी पत्ता, मेथी, हींग, राई और एक चिली डाला था, रेड चिली, उसी का तड़का लगा दिया है। और क्योंकि अच्छा था कि वो फूल गया था, क्योंकि रात के 9 बज गए थे हम लोग को लौट के आने में, तो फटाफट मैंने इडली सांभर ही रेडी किया था। और ये देखिए तैयार हो गया है हमारा इडली सांभर, और सब लोग बैठ गए खाने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक